नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए डब्ल्यू टी मतलब एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूल किट। ठीक है, अभी तक हम एप्लेट पढ़े। एप्लेट से तरीका सीखा हमने कि एप्लेट के थ्रू आप कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब एप्लेट से भी एक बढ़िया तरीका है, उसको हम कहते हैं ए डब्ल्यू टी। क्या कहते हैं? ए डब्ल्यू टी। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो आइए चलते हैं। इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जावा ए एक ऐसी एपीआई है जो स्पेशली हम जीयूआई डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। जीयूआई कहें या फिर विंडो बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये जो जावा डॉट ए डब्ल्यू टी पैकेज है ना, ये हमें ऐसी क्लासेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जिससे हम टेक्स्ट फील्ड, लेबल, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, ये सब जो कंपोनेंट्स हैं ना, इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। ठीक है, जैसे वहाँ पे एप्लेट में हमने ऐड कहीं कर रहे हैं, उसके कलर कहीं दे रहे हैं, उसका लेबल कहीं गेट कर रहे हैं, वो सब इतनी नौटंकी नहीं। सीधे सीधे अच्छी तरीके से, आसान तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम इसको ए में, इन कंपोनेंट्स को ईजी वे में। आइए आगे चलते हैं। ग्राफ सबसे पहले समझते हैं जो मैंने कहा कि भाई जावा डॉट ए डब्ल्यू टी पैकेज है। ये जो ए डब्ल्यू टी है, ये हम जी यू आई के लिए यूज़ कर रहे हैं या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये जी यू आई है क्या? जी यू आई का फुल फॉर्म तो आप समझते ही हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, अब ये एक ऐसा प्रोग्राम इंटरफेस है जो एडवांटेज लेगा कंप्यूटर के ग्राफिक्स के कैपेबिलिटीज़ के लिए, ताकि हमारा प्रोग्राम दिखने में अच्छा हो, आसान हो, समझने में अच्छा लगे, और जब हम उसे देखें तो अट्रैक्टिव हो, है ना, यूज़र इंटरेक्टिव हो। इन सब चीज़ों में जी का रोल आता है। ठीक है, ये जो जी है, ये काफ़ी ग्राफिकल कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन देता है हमें। ठीक है ना, ये जो ग्राफिकल कंपोनेंट्स है, बटन, ये वो, ठीक है ना, इन सब की मदद से हमें अच्छा खासा एक इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लें, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक जीयूआई प्रोवाइड कराता है। जैसे आप विंडो देख लें, जो आपका डेस्कटॉप आता है, वो भी तो एक जीयूआई है। फ्रेम देख लें, पैनल देख लें, बटन, टेक्स्ट फील्ड, कुछ भी देख लें, आखिर है तो सब वो जीयूआई ना। ठीक है, अब जीयूआई क्या कराता है, जो एंड यूज़र है उसके रिस्पॉन्स अच्छा रहता है। अगर जीयूआई अच्छा है तो हम अब रिस्पॉन्स अपना अच्छा देंगे, उसको यूज़ करेंगे ही करेंगे उस प्रोजेक्ट को। ठीक है ना, तो एंड यूज़र रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। और GUI इंटायरली इवेंट्स पे बेस्ड है। जैसे कि हमने बटन क्लिक किया, ठीक है, विंडो बंद किया या विंडो खोला, या फिर कोई चीज़ हम टाइप कर रहे हैं, तो उस समय जो GUI दिख रहा है, टाइप करते समय, बटन क्लिक करते समय, विंडो बंद करते समय, खोलते समय, ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं, इन सब को हम इवेंट्स कहते हैं। इवेंट्स मतलब कोई चीज़ हो रही है, बटन क्लिक किया कुछ होगा, टाइप कर रहे हैं कुछ हो रहा है, हमने विंडो बंद की, विंडो बंद हो गई, कुछ हुआ, कुछ एक्शन हो रहा है, उसको हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, अब जावा में दो टाइप की होती हैं जीयूआई अच्छी वाली। एक तो हो गई ए जो मैं अभी पढ़ाऊँगा, एक होती है स्विंग। अब ये जो स्विंग है ना, ये इससे भी बेटर यूआई, जीयूआई, ये सब प्रोवाइड कराता है। वो हम आगे देखेंगे, अभी हम ए पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब इसकी एक हायरार्की होती है, हर एक क्लास की हायरार्की होती है। मैंने आपको एप्लेट की दिखाई थी, आज मैं आपको ए की दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास के बाद क्या आता था? कंपोनेंट आता था। अब इस कंपोनेंट में क्या आ रहा है? बटन, लेबल, चेक बॉक्स, चॉइस, लिस्ट, कंटेनर, ऐसे बहुत सारे आ गए। अब इसके अंडर आता है मेरा एक विंडो पैनल, और पैनल के अंदर मैंने बताया था क्या आता है? एप्लेट। अब मैं पैनल में ना जाके मैं विंडो में जाता हूँ, तो विंडो में मुझे क्या मिलेगा? फ्रेम और डायलॉग। और ये जो फ्रेम है ना, यही मेरा ए का यूज़ है। मतलब मैं जो क्लास यूज़ करता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, वहाँ पे एप्लेट करता था, यहाँ पे मैं फ्रेम को एक्सटेंड करूँगा। किसको एक्सटेंड करूँगा? फ्रेम को, क्योंकि मुझे क्या करना है? विंडो बेस्ड करना है। ठीक है, इसलिए मैंने विंडो वाले के अंदर जो क्लासेज आ रही हैं उनको यूज़ कर रहा हूँ। तो विंडो के अंदर मेरा डायलॉग और फ्रेम है, जो वाइडली यूज्ड है वो फ्रेम क्लास है। ठीक है ना, अगर यही एप्लेट होता तो भाई मैं पैनल वाली क्लास लेता। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई विंडो, पैनल, ये सब क्या है। तो उससे पहले देखते हैं कि भाई, जैसे कि मैंने बताया, अल्टीमेट सुपर क्लास ऑफ ऑल GUI कंपोनेंट्स बोथ इन AWT एज वेल एज स्विंग इज जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट कॉम्पोनेंट। ठीक है, और एक इमीडिएट सब क्लास आ जाती है इस कंटेनर क्लास की। ठीक है,
जो कि हमें कंटेनर नाम का है। फिर उसके बाद एवरी कंटेनर इज़ अ कंपोनेंट फ्रॉम इनहेरिटेंस, मतलब कहने का मतलब है जो भी कंपोनेंट क्लास है उसका एक इमीडिएट सब क्लास मिलेगा जो कि कंटेनर क्लास है, ठीक है। और ये जो जितने भी कंटेनर हैं ये क्या होंगे, इनहेरिटेड होंगे, ठीक। अब जो मैंने कहा विंडोज़, पैनल, फ्रेम, ये सब देख लेते होते क्या हैं। तो भाई विंडो एक ऐसा कंटेनर है जिसमें कोई बॉर्डर नहीं होंगे, जिसमें कोई मेनू बार्स नहीं होगा, ठीक है ना। हम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, डायलॉग यूज़ कर सकते हैं, या विंडो पे विंडो दूसरा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए, एक विंडो बनाने के लिए आप या तो फ्रेम यूज़ कर सकते हो, या तो डायलॉग यूज़ कर सकते हो, या एक नया अलग विंडो भी यूज़ कर सकते हो। अब हम पैनल की बात करें, पैनल ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कंटेनर है जिसमें टाइटल बार और मेनू बार नहीं होता, ठीक है ना। उसके पास और कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बटन, टेक्स्ट, व्हील, टेक्स्ट एरिया, ये सब। लेकिन जो टाइटल बार होता है ना, कि आपके प्रोजेक्ट का एक टाइटल दिखेगा सबसे ऊपर, ठीक है, या कोई एक मेनू बार बना दिया, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। अब हम आते हैं फ्रेम पे। फ्रेम क्या है, फ्रेम ऐसा कंटेनर है जिसमें टाइटल बार भी होगा और मेनू बार्स हो सकते हैं, ठीक है ना। और उसके पास बाकी कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो इन तीनों में बेटर ऑप्शन क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ पे फ्रेम मिल रहा है। क्यों, क्योंकि विंडो में मुझे बॉर्डर नहीं है, मेनू बार नहीं है, लेकिन फ्रेम पैनल में मेनू बार नहीं है, टाइटल बार नहीं है, लेकिन फ्रेम में मुझे दोनों ही मिल रहे हैं, टाइटल बार भी मिल रहा है, मेनू बार भी मिल रहा है, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि भाई अगर मुझे जावा AWT यूज़ करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। मैंने कहा मैं फ्रेम यूज़ करूँगा। अब फ्रेम को यूज़ करने के दो तरीके हैं, या तो मैं फ्रेम क्लास को डायरेक्ट एक्सटेंड कर लूँ, इनहेरिट करा लूँ, या तो फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यूज़ कर लूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, भाई AWT की सारी क्लासेस मैंने ले ली, सारी क्लासेस इंपोर्ट करा ली। उसके बाद मैंने क्लास बनाई फर्स्ट। वो क्लास क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है फ्रेम क्लास को। यहाँ इनहेरिटेंस के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे आप AWT का प्रोग्राम लिखोगे। फिर मैंने लिखा फर्स्ट का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आप अपना सब कुछ कंपोनेंट्स के बारे में लिख दोगे। जैसे कि आपने यहाँ पे बटन का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें आपने एक पैरामीटर पास किया, क्लिक मी। इस पैरामीटर पास होने से क्या हुआ, उसका लेवल सेट हो गया क्लिक मी, ठीक है। फिर मैंने उसके सेट बाउंड्स, अब ये जो सेट बाउंड्स है, मैंने आपको बताया था सेट साइज, ठीक है, वैसे ही सेट बाउंड्स भी है कि भाई एक्स एक्सिस दी, वाई एक्सिस दी, और क्या दिया, उसका हाइट और विड्थ। तो वो मैंने यहाँ पास कर दिया 30, 100, 80 और 30, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया, अब वो मेरा फ्रेम में ऐड हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट साइज, नेक्स्ट में क्या लिखा मैंने, सेट साइज 300, 300, क्योंकि यहाँ पे मैंने बटन के रेफरेंस से सेट साइज नहीं किया है, सिर्फ सेट साइज लिखा है। इसका मतलब ये किसका साइज़ है, ये मेरे फ्रेम का साइज़ है। जो भी मेरा फ्रेम बनेगा AWT के थ्रू, उसका साइज़ 300, 300, मतलब 300 क्रॉस 300 का होगा, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया सेट लेआउट नल। अब जैसे कि मैंने बताया, आप या तो कोई लेआउट मैनेजर यूज़ कर लो, या बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वही रखो। तो नल रख दिया तो नल रहा। फिर सेट विजिबल ट्रू, अब आपका फ्रेम विजिबल है। ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स में करनी है। अब यहाँ तो सिर्फ मैं एक बटन ऐड कर रहा हूँ। अब मान लीजिए टेक्स्ट व्हील ऐड कीजिए, टेक्स्ट एरिया ऐड कीजिए, सब इसी तरीके से होगा। आप उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसका लेबल दोगे, उसके बाद आप उसका सेट बाउंड्स करोगे और फिर उसको ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन। एप्लेट में मैं मेन नहीं यूज़ करता था, लेकिन AWT में मैं मेन मेथड यूज़ करूँगा। इस मेन मेथड में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया अपनी क्लास का, उसके बाद मैंने उसको रन किया। तो रन करते ही समय क्या आया, मेन मेथड जब चला, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, इसमें ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। अब ये जब एग्जीक्यूट होगा तो आपको क्या दिखेगा स्क्रीन पे, एक विंडो ओपन होगी, एक फ्रेम ओपन होगा, और उसमें आपने जो बटन बनाया था क्लिक मी, वो बटन आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इसका सेट बाउंड्स जो आपने कर रखा था, जो भी आपने साइज़ दे रखा था, जो भी आपने हाइट विड्थ दे रखी थी, एक्सिस दे रखा था, वो सब उसी के मुताबिक उसकी पोजीशन सेट हो जाएगी, ठीक है ना। अब यही चीज़ अगर आपको एक्सटेंड ना करा के आप चाह रहे हो कि भाई मैं फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना के करना चाहता हूँ, तो वो भी सही है। उसमें आपने क्या किया, आपने फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर खोला और उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आपने ऑब्जेक्ट बना लिया फ्रेम क्लास का। फ्रेम F इज इक्वल टू न्यू फ्रेम। अब आपके पास रेफरेंस आ गया F। अब इसकी मदद से आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो। कैसे, आपने फिर से बटन बनाया, उसका सेट बाउंड्स किया। अब यहाँ पे आपने F डॉट एड भी किया।
क्योंकि अब आप फ्रेम का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, उसका रेफरेंस यूज़ कर रहे हो। पहले आपने उसका ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया था, पहले आपने इनहेरिट कर लिया था, सीधे ऐड भी लिखा था। तो अब आप उसको कहाँ ऐड कराओगे, किसके रेफरेंस में ऐड कराओगे, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इसलिए एफ डॉट ऐड भी, एफ डॉट सेट साइज, एफ डॉट सेट लेआउट, एफ डॉट सेट विजिबल, और फिर वही मेन मेथड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, वो अपने आप कॉल हुआ, उसके अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट हुई और आपके आउटपुट में वही चीज़ आ गई। भाई एक विंडो खुल गई या कहूँ एक फ्रेम खुल गई, उसमें मेरा बटन दिख रहा है जिसका लेबल क्या है, क्लिक मी। और इस बटन की पोजीशन कहाँ से आई, ये पोजीशन मेरी सेट बाउंड से आई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और फिर उसकी हाइट और विड्थ। ठीक है, तो ये होता है तरीका आपको AWT यूज़ करने का। ये बेटर तरीका दिख रहा है कि नहीं एपलेट से। ठीक है, अब आप इसमें जो यूज़ कर रहे हो, मैंने तो सिर्फ बटन दिखाया क्योंकि वाइडली यूज़ क्या है बटन। आप यहाँ पे टेक्स्ट व्हील यूज़ कर लो, फिर उसका सेट बाउंस करो, फिर उसको ऐड कर दो। आप टेक्स्ट एरिया यूज़ कर लो, आप चॉइस यूज़ कर लो, चेक बॉक्स यूज़ कर लो, रेडियो बटन यूज़ कर लो, सब इसी तरीके से यूज़ होंगे। इसी तरीके से उनका सेट बाउंस होगा, मतलब कि आप उनकी पोजीशन सेट करोगे साइज़ के साथ, हाइट वेट सब के साथ, और फिर आप उनको ऐड कर दोगे और फिर मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, आपका प्रोग्राम चलेगा, आपका एक विंडो या फ्रेम ओपन हो जाएगी जिसमें आपने जो भी GUI दिखाया है वो GUI आपको विजिबल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि भाई AWT क्या है, एब्स्ट्रैक्ट विंडोज़ टूल किट। ठीक है ना, और ये कैसे आपको एप्लेट से भी अच्छा आसान पड़ रहा है। बेसिकली एप्लेट से आसान पड़ रहा है, उसमें आपको HTML कोड लिखना पड़ता था, कहने का मतलब वो जो टैग था HTML टैग बनाना पड़ता था। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे आपने क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक जावा प्रोग्राम होता है ना, बस वही लिखा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में अपनी सारी चीज़ें डाल दी और मेन मेथड लिखा, मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, वहाँ से सारा एग्जीक्यूशन चलेगा, फ्रेम खुलेगा, आपका GUI आपको विजिबल हो जाएगा। तो ये आपको एक नॉर्मल जावा प्रोग्राम की तरह लिखना है। तो ये एज़ कम्पेयर टू एप्लेट ईजी पड़ता है समझने में, लिखने में, इम्प्लीमेंट करने में। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।